with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। चलिए, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आज सभी लोगों का मैं करता हूं स्वागत एक मोटिवेशन कोट के साथ। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। बच्चे बोलते हैं कि सर अब जो है हमारे अंदर वो हुनर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं हर इंसान के अंदर एक ना एक हुनर है। हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, कि अगर आप एड़िया उठाओ तो आपका किरदार ऊंचा नहीं होगा। तो दोस्त 10 दिन 12 दिन 13 दिन हमारे पास बचे हुए। इस 10 दिन 12 दिन 13 दिन में मेरा मकसद ये है, कल बहुत सारे बच्चों ने एक वीडियो किया था, मैं उसी पे लेके चलता हूं। आखिरकार मैंने वो 15 दिन का क्रैश कोर्स क्यों बंद किया मैं बता देता हूं। देखिएगा, एक वीडियो मैंने किया था, ये देखिए ये वाला, कि 1 अगस्त 2021 आरआरबी पीओ एग्जाम डेट, और इस पर मैंने बच्चों से पूछा था कि व्हाट टू डू नाउ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने कमेंट्स है बेटा, 1097, मतलब ऑलमोस्ट 1100 कमेंट्स। 1100 कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ यही था कि सर पूरा एग्जाम लेवल के हिसाब से कराइए और एम्फेसाइजिंग मोर ऑन डीआई अर्थमेटिक। देखिए सर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक सीरीज की प्रैक्टिस अनअकैडमी स्पेशल पे करवा दीजिए, अर्थमेटिक डीआई यूट्यूब पे करवा दीजिए। तो इतने सारे कमेंट्स थे, इतने सारे कमेंट्स थे, अर्थमेटिक अर्थमेटिक डीआई, अर्थमेटिक डीआई अर्थमेटिक। ये देखिए देखिए अर्थमेटिक सर, देख रहे हो आप, अर्थमेटिक सर। ये देखिए सर, हर किसी का जो कहना था इस पे वो यही कहना था कि सर आप केवल और केवल अर्थमेटिक पढ़ाइए, अर्थमेटिक पढ़ाइए। तो मतलब मेरे को भी यार अंदर से ही मन नहीं हुआ कि मैं फिर कुछ ऐसा डिफरेंट करूं। तो मैंने भी प्लान किया, रोजाना हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे अर्थमेटिक के। सही रहेगा? 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक के, और तकरीबन 10 से 12 मार्क्स की आज हम लोग डीआई पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि जो मेरी क्लास है वो ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी, बिल्कुल लेट नहीं होगी। अब से 10 बजे क्लास बिल्कुल शुरू हो जाएगी।
तो 10 AM एग्जैक्ट, मतलब जरा सा भी लेट नहीं होगा बेटा, ठीक है। 10 AM बिल्कुल आपको क्लास लाइव हो जाएगी। तो आप जो 10:05, 10:06 पे आने वाले बच्चे हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि आगे से चल के आप क्या करें, टाइम से आए। तो आज सावन का महीना, पहला सोमवार, सबसे पहले तो सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। एक जगह जगह बारिश, जगह जगह हरियाली, एक नई एनर्जी लोगों में आ रही है, तो उसी एनर्जी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और मैं आपको डीआई अर्थमेटिक, डीआई जो होगी वो बहुत बढ़िया पीओ लेवल की होगी। तो पहला काम क्या करना है, जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दे। मैं बार बार बीच में लाइक और शेयर के लिए नहीं बोलूंगा, जल्दी से अपना फोन उठाओ और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर, फटाफट से, बिना देरी के। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं डीआई अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं तो मजा आ रहा है। वरना आप भी जानते हो कि बच्चों को अगर सिंप्लीफिकेशंस कराओ, नंबर सीरीज कराओ, क्वाड्रेटिक कराओ, तो तादाद ज्यादा होती है। मतलब जैसे अभी अगर 1700 बच्चे लाइव हैं, तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन शुरू करता तो ये 3400 होते हैं। तो मेरा भी मकसद ये है कि अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो चलिए, तो हर हर महादेव का नाम लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला डीआई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत प्यारा डीआई है, बहुत जबरदस्त डीआई है, मजा आएगा आपको करने में। डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं रखे गए हैं, क्वेश्चंस थोड़े घुमा के पूछे गए हैं आरआरबी पीओ के हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन गिवन है कि टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 स्कूल गिवन है। देखिएगा आपके पास 5 स्कूल गिवन है, स्कूल पी, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है। यहां पर आपको टोटल स्टूडेंट गिवन है 300, यहां पर बच्चे गिवन मिसिंग है। तो एक तरीके का मिसिंग डीआई भी आप इसको नाम दे सकते हो, एक तरीके का आप इसको मिसिंग डीआई भी नाम दे सकते हो कि एक तरफ स्कूल गिवन है 300 बच्चे, रेड हाउस और ग्रीन हाउस। आपने भी देखा होगा जब हम स्कूल में होते थे तो हम लोगों के हाउस बने हुए होते थे, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, ऐसे करके, है ना। तो एक बार थम्स अप कीजिए फटाफट से। तो वही क्वेश्चन है कि स्टूडेंट गिवन है, रेशियो ऑफ रेड हाउस और ग्रीन हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ घुमा फिरा के सवाल दिया गया है। तो लेट्स ट्राई एवरीवन, आ जाइए। अच्छा सवाल है, मतलब बनाओ 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 बनाओ। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। मतलब आपको देख के लगेगा बिल्कुल पीओ लेवल जैसा क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं आता होगा तो परेशान नहीं होना है, मैं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। आइए, बस बहुत है इतना टाइम, 45 सेकेंड्स। देखिए सर, डीआई में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो करते हैं रीडिंग में। रीडिंग प्रॉब्लम करती है बहुत ज्यादा। क्वेश्चंस पूरा विजिबल एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पी 40% है टोटल स्टूडेंट का। तो आप थोड़ी देर के लिए समझिए, जो आपकी गर्ल्स हैं वो 40% है किसका, 300 का। तो भाई साहब 40% 300 का कितना हो जाएगा, 120। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। जो लड़कियां हैं वो 40% है टोटल बच्चों का। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 300 बच्चे हैं, और उसका 40% आप करोगे 120। और ये जो है एंड किसको डिनोट करता है, मैंने कल भी बताया होगा, फिर बता देता हूं अगर आपने रीजनिंग में नहीं पढ़ा है तो। एंड डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर कहीं पर एंड लिखा है तो फर्स्ट पर्सन से उसका रिलेशन है, अगर कहीं पर हु लिखा है तो इसका रिलेशन सेकंड पर्सन के साथ। तो वही चीज यहां पर कह रहा है वो कि एंड मतलब यही नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 20 ज्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रीन हाउस से। तो इसका मतलब ग्रीन हाउस में कितने बच्चे हैं भाई साहब, ग्रीन हाउस में ये 20 ज्यादा है, तो ग्रीन हाउस में हो गए 100 बच्चे, और टोटल 300 है। तो इसका मतलब रेड हाउस में कितने बच्चे हो गए, रेड हाउस में कितने हो गए, 200,
क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 300 है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन का रेशियो चाहिए, तो 200:100 आपका आंसर हो गया 2:1। कैसा लगा पहला क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? हम सब अरे कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा यार, जब तक बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। थम्स अप कीजिए एक बार, एवरीवन फास्ट। देखो नंबर सीरीज ये सब मैं नहीं करवाऊंगा यूट्यूब पर, 13 दिन तक सिर्फ और सिर्फ डीआई अर्थमेटिक, बस आपकी जिम्मेदारी। तो रेगुलर लाइव ही आना है, कोई ऑफलाइन नहीं देखेगा। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन देख रहा है तो मुझसे मेरी बहुत शिकायत है, लाइव देखना है। फाइन, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। एक बार सारे बच्चे, मैं पोल कर लेता हूं, सारे बच्चे पोल पे यस और नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार पोल पे यस और नो पे टाइप कीजिए। पोल मैंने किया है कि क्वेश्चन इज क्लियर, तो आपको यस और नो पे टाइप करना है। जल्दी से फटाफट से पोल कीजिए, क्वेश्चन इज क्लियर, फाइन। अब जो 5% को समझ नहीं आया वो इसका मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनाइए, चलिए अब थोड़ा सा घूमना मत, अच्छा सवाल है। चलो यहां पे परसेंटेज की फॉर्म पे आप घूम जाओगे शायद, मुझे लगता है, लेकिन बेहतरीन सवाल है। पढ़ो पढ़ो। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन रेड हाउस क्यू इतने % आर गर्ल्स, एंड आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन स्कूल इतने % आर गर्ल्स। टोटल गर्ल्स, लो इसको मैंने ऐसे कर दिया, हाँ जी आ जाओ। आई थिंक थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए लेट्स हैव अ सॉल्यूशन नाउ। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चंस को समझने में। देखिए साथियों, सवाल बहुत प्यारा है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन रेड हाउस क्यू, तो आपने क्या कहा बेटा, क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू में हमें पता ही नहीं है बच्चे कितने, लेकिन हमारे पास रेशियो गिवन है रेड और ग्रीन का। तो मैंने कहा अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू में रेड में कितने बच्चे हैं बताओ, 2x मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। और ग्रीन में कितने बच्चे हैं बेटा, 3x बच्चे। अब ध्यान देना, ठीक है, 2 और 3। तो कह रहा है कि सुनना कि आउट ऑफ टोटल इन रेड हाउस क्यू में इतने % लड़कियां हैं। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, अब यही नहीं पता सर। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 9/16। कैसे आया, 50% प्लस 6.25%। इसका मतलब 1/2, 1/16, 8 और 1 9/16। तो इसका मतलब कि रेड हाउस में गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, 2x का 9/16 लड़कियां हैं। ये तो गर्ल्स हो गई। बोल रहा है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन स्कूल, जो टोटल बच्चे हैं स्कूल में इतने % लड़कियां हैं। अब टोटल कितने हैं, 5x। टोटल तो 5x हो गए। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो मेरे भाई। भाई टोटल तो हमारे पास 5x है, तो बोल रहा है कि इतने % इसमें लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 3/8x लड़कियां हैं। इसका ही तो बोल रहा है वो भाई, 5x का 3/8 टोटल गर्ल्स है। डन। तो बोल रहा है कि ग्रीन हाउस की जो लड़कियां हैं वो 60 है। तो ग्रीन हाउस कैसे निकालेंगे, देखो कि भाई 5x 3/8 माइनस 2x 9/16, ये बराबर आपके पास 60। डन। मैंने कहा ना पीओ लेवल का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अगर डाउट है तो। ये तो हुआ इसका वैसा मेथड जो आपने डायरेक्टली किया, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। ये मेथड थोड़ा सा क्या हो रहा है, पेचीदा। तो इसको आसान कैसे बनाता हूं, देखिए आसान कैसे बनाता हूं। मैं मान लेता हूं कि क्यू में 100x बच्चे, कोई दिक्कत। मैंने कहा कि क्यू में 100x बच्चे, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई बताओ। आपने कहा टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, 37.5x।
thumbs up। अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, अब यहां पर आपने कहा 2 3 में बांट लो, तो ये रेड हो गया, ये ग्रीन, ये 2 और 3 का रेशियो था, तो 3 और 2 5 20, ये 40x हो गया और ये 60x। और क्या कहना चाह रहा था वो, ध्यान देना, अगला स्टेप जो कहना चाह रहा है कि 56 रेड में कितना है 56.25, तो इसका 9/16, थोड़ा आसान हो जाएगा। लड़कियां एक बार हाँ या ना तो बोलो भाई। तो आपने क्या कहा 40 का 9/16, तो 4 से 10 बार, 4 से 4 बार, तो 90/4 मतलब 22.5x। तो रेड में कितनी लड़कियां हैं, हाउस दैट। तो इसका मतलब ग्रीन में कितनी हो गई, 7 में से 2 गया 5, 15x बराबर 60, x बराबर 4। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल क्यू, तो नंबर ऑफ बच्चे कितने 100, तो 100x बराबर आंसर हो गया 400। तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान लगा होगा 100 मान के करने वाला। मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है कि भाई साहब मैंने कहा कि ये 100 बच्चे हैं, है ना, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये 100 बच्चे हैं, तो ये हो गए रेड में कितने और ग्रीन में कितने, 2 और 3, तो 40x और 60x। इसका 9/16 यहां पे लड़कियां हैं, तो 22.5x लड़कियां हो गई रेड में। 37.5% इतनी लड़कियां हो गई, इतनी लड़कियां। ग्रीन आ गया बराबर x बराबर 100 बराबर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात हो रही है सर, पीओ लेवल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल, मैं आपसे कहूंगा अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप सेशन को इमीडिएटली लीव कर सकते हो फटाफट से। फास्ट। पोल लगा दे रहा हूं, मजेदार क्वेश्चन था। अगर दिल खुश हुआ तो भाई लाइक उतने ज्यादा लाइक्स होने चाहिए, इतना दिल खुश हुआ। मैंने कहा नंबर सीरीज ये सब मुझे नहीं करवाना यूट्यूब पर, स्पेशल पे करा दूंगा। यहाँ पे सिर्फ डीआई अर्थमेटिक, और ऐसा नहीं कि डीआई बहुत लड्डू लेवल की है, अच्छी डीआई है। मतलब आपको सर वाकई में बहुत मजा आ रहा होगा कि यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे करेंगे थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में 5x 2x, मैंने इसको 100 मान लिया, तो जैसे मैंने इसको 100 माना, 2 और 3 में काट दिया 40 और 60, तो लड़कियां पूरी लड़कियां इतनी हो गई, रेड में लड़कियां इतनी हो गई, तो ग्रीन में माइनस कर दिया बराबर x बराबर 100 बराबर। बहुत ज्यादा आसान था, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्राई करेंगे, 1 मिनट बाद। कोई आंसर? देखो फिर कंफ्यूज हो गए बच्चे, है ना। आ जाओ, देखो मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को करें, तो आप उसको समझिए कि नंबर ऑफ बॉयज इन आर 60 कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेड हाउस ऑफ दैट स्कूल एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेड हाउस टू नंबर ऑफ बॉयज इज 8-5, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल। तो पर्टिकुलरली वो बात कर रहा है स्कूल आर की। देखिएगा स्कूल आर में कितने बच्चे हैं, 240 बच्चे हैं। आपको कहां से पता चला, मतलब कहां से पता चला, ये देखो लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं गिवन है इसमें कुछ गिवन ही नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, इस क्वेश्चन में सारा का सारा काम लैंग्वेज कर रही है और कोई भी नहीं। तो आपने क्या कहा कि भाई साहब बॉयज जो है वो 60 कम है रेड हाउस से, है ना। तो यहां पर आपको क्या गिवन है कि रेशियो गिवन है रेड हाउस और नंबर ऑफ बॉयज,
ध्यान देना। तो कैसे बनाओगे कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेड हाउस। तो हमारे पास ये आर है, आर में 2 बच्चे होंगे हमारे पास, एक रेड होगा और एक ग्रीन हाउस होगा, जो हमको पता नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर? एक बार हाँ या ना बोलो कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, ये हमको नहीं गिवन है, ठीक है। रेशियो गिवन है रेड का और बॉयज का। तो मान लीजिए कि रेड में 8x बच्चे मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग मान रहा हूं मैं। तो ग्रीन में कितने हो जाएंगे? 240 माइनस 8x। दिस पॉइंट इज अगेन क्लियर, क्योंकि इन दोनों का सम ये रहा। रुक जाओ, जो लोग आंसर कर रहे हैं सुनो। आर मतलब रेड नहीं है, आर मतलब स्कूल आर, ऐसे कंफ्यूजन मत लेना। स्कूल आर कर लो। स्कूल आर में 240 बच्चे हैं। तो स्कूल आर में 2 तरह के हाउस हैं, एक तो रेड हाउस है और एक ग्रीन हाउस है। रेड हाउस में 8x। 8x कहां से लिया? इससे देखिए, यहां से देखिए ध्यान से, इस वाले स्टेटमेंट को। नंबर ऑफ स्टूडेंट रेड हाउस, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ बॉयज स्कूल आर में 60 कम है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेड हाउस ऑफ दैट स्कूल। ये वाला पॉइंट समझिएगा, ये वाला पॉइंट कि जो लड़के हैं किसमें? आर में, लड़के आर में। यहां पर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लूं, यहीं पे कर लेता हूं। ये देखो मैंने क्या कहा भाई साहब कि जो बॉयज हैं किसमें? आर में, वो 60 कम है रेड हाउस से। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा ये 8x था तो बॉयज नंबर ऑफ बॉयज आर में 60 कम है रेड हाउस से। ये वाला पॉइंट समझना बेटा, है ना, जो मैं अब बताने वाला हूं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है। तो मैं एक काम करता हूं ना, ये 8x था तो बॉयज मेरे पास कितने हैं? इसको मान लो 5x, ये तो क्योंकि 8 और 5 में थे। अब देखो रेड हाउस में कितने बच्चे हैं? नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल आर, ये 60 कम है इस वाले से, ये वाले बच्चे इस वाले से। ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ बॉयज 5x, 60 कम है स्टूडेंट रेड हाउस। रेड हाउस में कितने बच्चे हैं? 8x। तो ये इससे कितना कम है? 3x की वैल्यू 60, x बराबर 20। हाउस दैट? बस थोड़ा सा क्या होता है, रिलेशन जब आप निकालते हो तो टाइम लगता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल, x आ गया 20। अब यहां पे x निकल गया। तो अब मुझे आप बताओ क्या करेंगे कि स्कूल आर में 240 बच्चे हैं, तो रेड में कितने बच्चे हैं और ग्रीन में कितने बच्चे हैं? तो रेड में बच्चे कितने हो गए? 20 की वैल्यू प्लेस कर दो 160, और ग्रीन में कितने हो गए? 80 बच्चे। लेकिन यहां पर बॉयज कितने हैं बताओ बेटा? बॉयज कितने बच्चे हो जाएंगे? ये रहा 20 पंजे 100, तो बॉयज हो गए 100। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 240 में से घटा देंगे 140। तो दे ऑल आर क्लियर। अगर रेड पूछे, ग्रीन पूछे, बॉयज पूछे, गर्ल्स पूछे। सर हिंदी में बहुत हैरान है, हिंदी का मैं देख लेता हूं। स्कूल आर में लड़कों की संख्या उसके लाल घर में विद्यार्थियों की संख्या से 60 कम है। लाल घर में विद्यार्थियों की संख्या और लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों नहीं लड़कों होगा बेटा, लड़कों की संख्या का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं यार, वो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल, तो बॉयज और गर्ल्स बेसिकली 40। सही है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन कैसा लगा? डीआई अगर अच्छी नहीं है तो मैं फिर कहूंगा आप सेशन छोड़ के जा सकते हो। मतलब इतनी अच्छी डीआई, मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा ढूंढने में कि आरआरबी का एग्जाम कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के पेचीदा क्वेश्चन था। स्कूल आर में 240, रेड हाउस इसका, ये इससे इतना कम है, बराबर वैल्यू प्लेस करनी है, फिर बॉयज ग्रीन रेड और रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी में एरर है। मेरे भाई अगर थोड़ा बहुत एरर होगा तो यार मैनेज कर लो, बस यही कहूंगा, क्योंकि रात में टाइम लग गया था बनाने में। चलिए, तो मे भी शायद जब टीम को मैंने दिया होगा तो उन्होंने थोड़ा सा हिंदी में जल्द सही से नहीं किया होगा, तो हिंदी के लिए यार मैं माफी चाहूंगा यार, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हिंदी के लिए मैं माफी चाहूंगा। हिंदी के लिए अगर आपको लगता है कि रिपीट वाले बच्चे बोल रहे हैं सर रिपीट, चलो मैं बताता हूं, पहले इस वाले पे आओ, एक बार इसको ट्राई करो, एक बार फिर से पढ़ना। देखो मैं हिंट दे रहा हूं कि रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स टीम है बॉयज गर्ल्स दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रीन हाउस और
ग्रीन हाउस 75% है लड़कों का, ठीक है, तो ग्रीन निकल जाएगा, ग्रीन से रेड भी आ जाएगा, तो डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट बोथ हाउस ऑफ दैट स्कूल। सिंपल है, आई थिंक मेरे हिसाब से सवाल होना चाहिए। चलो बनाओ, शाबाश। ये सवाल मेरे हिसाब से होना चाहिए। लाइट ऑफ कर देता हूं। आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, आइए देखो, समझते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स स्कूल टी। तो भाई साहब स्कूल टी में कितने बच्चे हैं? 360 बच्चे हैं, ठीक। तो आपसे क्या कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स, अब देखिए, तो बॉयज ग्रीन हाउस चाहिए, तो पहले बॉयज निकाल लो कि बॉयज कितने हैं। तो बॉयज निकलेंगे 8/15, 8 7 में, और 360, 15 दूनी 30, 15 चक्को 60, 24 8 192। तो ये आपके बॉयज आ गए, बराबर। फिर बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस में बच्चे हैं, ग्रीन हाउस में जो बच्चे हैं 75% बॉयज का, 75% 3/4, बॉयज कितना है? 192, 4 चक्को 16, 4 8 जा 48 का 3 गुना 144। ये आ गए आपके ग्रीन हाउस में। तो रेड हाउस में कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे इसमें से। तो रेड हाउस में कितने हो जाएंगे बताओ? कि कितना हो गया? 6, 16 तो ये हो गया, और 216 थम्स अप, ठीक है। तो 216, लेकिन बोल रहा है कि इनका भी डिफरेंस चाहिए आपको, तो 216 और 144, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 72। दिस इज माय आंसर। तो अब जरा एक बार दिल से लाइक हो जाए इस डीआई के लिए। सर मजेदार डीआई थी, दिल खुश हो गया और मजा आ गया। मैं आपको डेली ऐसी इस तरह की डीआई कराता रहूंगा, बस डेली यू हैव टू कम लाइव और डेली क्लास करने आना है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है ना। मजेदार सेशन है कि नहीं है बताओ। और थोड़ा हिंदी के लिए यार मैं माफी चाहूंगा अगर हिंदी में कुछ गलतियां हो गई, वैसे हिंदी में गलतियां होनी तो चाहिए नहीं, बट पर भी वो छोटा मोटा छूट जाता है, तो ठीक है। आप बस 2 चीज ये चेक कीजिए कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा आप ये चेक कीजिए कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छी है कि खराब है। तो एक बार जोरदार लाइक हो जाए इस लेवल के लिए। देखो मैं आप चाहता तो मैं आपको फिर बताऊं, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, बच्चों की 1100 बच्चों की डिमांड थी यार, सर आप डीआई अर्थमेटिक ही पढ़ाइए। मैंने कहा बिल्कुल वही पढ़ाएंगे। चलिए अगली डीआई हमारे पास है केसलेट। अब केसलेट को करने का मैं तरीका सिखाऊंगा। केसलेट मैं आपको नहीं दे रहा हूं करने के लिए, मैं खुद ही सिखा रहा हूं। केसलेट जो डीआई होती है, ये देखिए 2 तरह से आती है केसलेट। एग्जाम में जो केसलेट आती है 2 तरीके से आती है। आपने रीजनिंग में पजल करी है तो पजल का ही बस छोटा भाई या बहन समझ लो। तो 2 तरीके से केसलेट पूछी जाती है। पहली आती है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म यानी कि एक डेटा होगा, हमें उसकी टेबल बनानी होती है या फिर जनरल फॉर्म बनानी होती है, जनरल इंफॉर्मेशन कि मान लीजिए राम है, श्याम है, ये वो कुछ भी ऐसी ये सब बातें उसने लैंग्वेज में लिख के दे दी, उसका नाम केसलेट है। दूसरा बनता है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में क्या होता है कि आपको पता कैसे चलता है? वेन डायग्राम 2 या 3 का बनता है। जब आपके पास वर्ड आते हैं ओनली, ओनली बट नॉट ए, ओनली ए बट नॉट सी, ऐसे करके डायग्राम जो आते हैं, ऐसे वर्डिंग जो आती है, ठीक है, बी एंड सी ओनली। तो ऐसे वर्डिंग अगर आप कहीं नोटिस करो तो इसका मतलब वो बन रही है वेन डायग्राम। ओनली, नॉट ओनली, इस तरीके के वर्ड। जैसे इस वाली डीआई में देखिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क, कॉफी एंड टी। आउट ऑफ 120 बच्चे हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क, 30 स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी ओनली। इतना तो क्या बन रहा है? मतलब क्या बन रहा है? वेन डायग्राम। तो अब करना कैसे? अब सवाल आता है, ये तो समझ में आ गया कि डीआई वेन डायग्राम की है कि टेबुलर की है, समझने में कोई दिक्कत किसी को?
ये समझने में कोई दिक्कत कि वेन डायग्राम है कि केसलेट, सॉरी वेन डायग्राम है कि टेबुलर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने कुछ वर्ड यूज किए कि हु लाइक ड्रिंक ओनली, इस तरीके से, तो ये सब वर्ड जो होते हैं ये डिनोट करता है कि वो वेन डायग्राम बन रहा है। दूसरा, 3 चीजें हैं यहाँ पर, मिल्क, कॉफी और टी। हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। तो वेन डायग्राम एक जनरेट कर लेते हैं, 1 2 3। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, सॉल्व करना, मिल्क, कॉफी और टी। अब मेरे साथ आप पढ़ना, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। मिल्क, कॉफी और टी। अब थोड़ा सुनना, अगर बोल रहा है कि ओनली मिल्क, तो ओनली मिल्क का सेक्शन कौन सा होता है मेरे भाई? अगर बोल रहा है ओनली मिल्क, मैं बता देता हूं, ओनली मिल्क का सेक्शन ये जिसको मैं पेंट कर रहा हूं, दिस इज ओनली मिल्क। गेटिंग माय पॉइंट? अगर बोल रहा है कि ओनली मिल्क, तो ये ओनली मिल्क है। देखो, दिस सेक्शन इज ओनली मिल्क, जिसको मैंने ग्रीन से पेंट किया है। ये देखो, जिसको मैंने ग्रीन से पेंट किया है, दिस इज ओनली मिल्क। अगर बोल रहा है ओनली कॉफी, तो ये ओनली कॉफी है, इसको मैं इससे पेंट कर रहा हूं, ओनली टी, सॉरी, ये आपका ओनली टी है। अगर बोलेगा ओनली टी, तो याद बस ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ओनली टी है। अगर बोल रहा है ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी ये चीज है, ये चीज। ये चीज है, ठीक है। अब आपसे बोलेगा, सपोज कीजिए वो आपसे कहने लगे कि मिल्क एंड कॉफी, तो मिल्क एंड कॉफी ये पूरा होता है, ये पूरा मिल्क एंड कॉफी, ध्यान रखना, दिस इज कंप्लीटली मिल्क एंड कॉफी, ये कंप्लीट सेक्शन। लेकिन बोले, अगर बोले मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी, बट नॉट टी बोलेगा तो ये वाला, दिस इज मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी। डन? मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी। और ये वाला जो बीच का सेक्शन है, दिस इज फॉर ऑल, ये सबके लिए है। ये वाला सेक्शन इज फॉर ऑल, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन फॉर ऑल होता है। डन? तो वेन डायग्राम समझ में आया कि नहीं? एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब चलिए इसको पूरा रब करता हूं और दोबारा से लेट्स ट्राई। ठीक है, आ जाओ, 1 2 3, अब आ जाना। तो मिल्क, कॉफी और टी। आइए, यहां तक के स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो पूछो एक बार फटाफट से। एवरीवन, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, थम्स अप यार। ठीक है, आइए। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क, कॉफी और टी। आउट ऑफ 120 बच्चे हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क। अब देखो, 120 बच्चे दूध पीते हैं, तो दूध वाला सेक्शन 120 है, इसको 120 लिख दो। बेटा हर एक स्टेप को समझना, जो समझ में ना आए वो पूछते रहना और सुनते रहो बस। मैंने क्या कहा, 120 लोग मिल्क पसंद करते हैं, तो 120 हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। 30 बच्चों को कॉफी पसंद है लेकिन टी नहीं, तो टी वाला सेक्शन हटाओ। टी वाला सेक्शन कौन सा है मेरे भाई? टी वाला ये रहा। कॉफी पसंद है लेकिन चाय नहीं, तो मे बी उन्हें कॉफी पसंद है, चाय नहीं, तो कौन कौन सा सेक्शन हो सकता है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जिसको मैंने टिक मार्क किया। कॉफी पसंद है भाई, ये भी कॉफी, ये भी कॉफी, लेकिन चाय नहीं पसंद है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो दिस सेक्शन इज 30। ये दोनों मिला के 30। मैंने इसको ऐसे ब्लू कलर से कर दी कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। कोई डाउट है तुरंत पूछ लो यार, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या कहा मेरे भाई कि 30 बच्चों को सिर्फ कॉफी पसंद है, तो लेकिन चाय पसंद नहीं है, तो इसका मतलब चाय वाला सेक्शन ये मैंने हटा दिया। चाय वाला ये बॉर्डर लाइन हटा दी, तो कॉफी और कॉफी यही 2 सेक्शन बचे, वो 30 है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। ठीक है, आगे चल रहा है। ओनली 10 स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक बोथ कॉफी एंड टी बट नॉट मिल्क। अब देखो, कॉफी और टी बट नॉट मिल्क, कॉफी और टी
बट नॉट मिल्क। तो कॉफी और टी बट नॉट मिल्क, यही तो हुआ 10। ये सेक्शन जो है वो कॉफी भी और टी भी है लेकिन दूध नहीं है, कॉफी भी और टी भी लेकिन दूध नहीं है। डन। फर्स्ट कॉफी और टी बट नॉट मिल्क। नेक्स्ट, देयर आर 20 स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक टू ड्रिंक कॉफी। 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉफी नहीं पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट लाइक टू ड्रिंक मिल्क और टी। उन्हें दूध और चाय पसंद है, दूध और चाय। 20 बच्चे, कॉफी पसंद नहीं है, कॉफी पसंद नहीं है लेकिन दूध और चाय पसंद है। तो दूध और चाय कॉमन सेक्शन, यही तो हुआ कि भाई दूध भी पसंद है। अगर इसको लूंगा तो चाय नहीं होगा, इसको लूंगा तो कॉफी आ गया। तो यही सेक्शन एक ऐसा बचता है जिसमें दूध और कॉफी दोनों बात कह रहा है, सॉरी दूध और चाय दोनों बात कह रहा है वो, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि जो 20 बच्चे हैं उन्हें कॉफी नहीं पसंद लेकिन वो दूध और चाय पीते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी। 100 बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं। तो कॉफी पीने वाले बच्चे 100 हैं। सुनते रहना बहुत ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। 130 डू नॉट लाइक टू ड्रिंक कॉफी और मिल्क। 130 बच्चे हैं जो ना तो कॉफी पीते हैं ना दूध पीते हैं। मतलब ये क्या पीते होंगे? डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, 130 बच्चे डू नॉट लाइक टू ड्रिंक कॉफी एंड मिल्क। ना दूध पीते ना कॉफी पीते, चाय पीते हैं भाई साहब। तो 130 बच्चे चाय पीते हैं और चाय ही पीते हैं, यानी ओनली चाय पीते हैं ये 130। मैं कह रहा हूं 130 बच्चे ना तो दूध पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो भाई पीते क्या है? केवल चाय, ठीक है। तो केवल चाय कौन सा है? दिस इज केवल चाय, ओनली टी। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ के उसका मतलब निकालना। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफी, जिन्हें कॉफी नहीं पसंद है, बट लाइक टू ड्रिंक बोथ मिल्क और टी। ध्यान देना ये जो मैं कहना चाह रहा हूं, जिन्हें कॉफी नहीं पसंद है लेकिन दूध चाय पसंद है। दूध चाय दूध चाय, ये रहा दूध चाय 20 है। किसके बराबर है? हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क कॉफी टी, दूध चाय सब पीते हैं, बराबर है। तो तीनों मतलब ये भी 20 हो गया। बेस्ट। कमेंट फास्ट, हाँ ना बोलो, अरे कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा यार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 30 वाला एक बार फिर पढ़ते हैं। कॉफी पीते हैं बट टी नहीं पीते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट एक बार पूछो जरा, एक बार फटाफट से। हाँ, 30 वाला फिर देख लेना। जो 30 बच्चे हैं ड्रिंक लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो मेरे हिसाब से 30 यहां पे आएगा, ये 30 यहां पे आएगा, ये वाला, क्योंकि 30 दोनों हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 2 5 6 और ये हो गया 4, ये 120 है। तो 3 2 5 2 7 और ये 5 12, कंप्लीटेड। मजेदार था। अब आप कहोगे सर ये बहुत टफ है, कुछ लोग कहेंगे पक्का बोलने वाले हैं। देखो मैं फिर से बताता हूं, मैंने क्या क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा। ये डीआई जो है इसके मतलब पढ़ने वाली बात है। लास्ट का मतलब फिर से पढ़ो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट लाइक टू ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी। मिल्क एंड टी ये रहा, ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू ड्रिंक मिल्क कॉफी एंड टी आर से। मिल्क कॉफी एंड टी तीनों ये रहे, तो ये भी 20 ये भी 20 और ये 100 था कॉफी। ये जो 30 वाला है इसको दोबारा पढ़ो। 30 स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो बट नॉट टी मतलब कॉफी, वहां पर एक वर्ड यूज होना चाहिए था मिल्क, वो मिसिंग था वहां पे। तो कॉफी और मिल्क ये रहा, और टी पसंद नहीं करते तो यही सेक्शन है। तो ये 3 2 5 6 और ये 4, क्योंकि 100 है। 120 है, 3 2 5 2 7 और 5 12। डन, कंप्लीटेड, ठीक है। तो केसलेट को जरूर करिए, जरूर जरूर कीजिए। अगर आप केसलेट छोड़ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बिल्कुल 4 से 5 मिनट मैक्सिमम अगर लग भी रहा है तो आपके 5 सवाल सॉल्व। देखिए पहला सवाल देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक ओनली मिल्क। बताइए ओनली मिल्क कितना है? 50। ये आंसर। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। बोल रहा अगला सवाल, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द स्कूल। आर इन द स्कूल निकाल लेंगे तो 120 160 70 300 बच्चे हैं।
मैं डेली आपको एक कैसलेट कराता रहूंगा जिससे आपको मजा आएगा। तो मैं ऐसा नहीं कि आज करा दिया, नहीं, मैं डेली कैसलेट कराऊंगा आपको। बस कितने बच्चे कह रहे हैं सर हम रोज लाइव आएंगे? अभी 14 बच्चों ने तो डिसलाइक कर रखा है। अगर मैं नंबर सीरीज पढ़ाता तब भी डिसलाइक करते। ये 14 बच्चे मुझे आज तक समझ नहीं आए ये कहाँ से आते हैं और क्यों। मतलब खैर ये बच्चे जो होते हैं ना, ये दूसरों के भेजे हुए कैंडिडेट होते हैं कि वो कहते हैं, मतलब कुछ तो भक्त होते हैं ना, भक्त टाइप के। ये सच्चाई है, मैंने देखा है। भक्त होते हैं, पागल हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कुछ भी। वो बस कहते हैं आएंगे तो हम डिसलाइक ही करेंगे। खैर चलो, हमें मतलब भी नहीं उन बच्चों से। लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। आ जाओ, अर्थमेटिक क्वेश्चंस आपको घर के लिए दे रहा हूं। पहला सवाल आईबीपीएस पीओ 2020 का सवाल है, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। पढ़िए, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ चुका। अभिषेक ने 25% सैलरी फूड पे करी, 10 हाउस रेंट पे करी और 20% रिमेनिंग इतना इतना एफडी पे। तो हाउस रेंट मंथली सैलरी देखो, बहुत सिंपल सवाल था, अच्छा सवाल भी है, आईबीपीएस पीओ में आ चुका। मान लीजिए कि मेरी सैलरी 100x है, 25% में किस पे खर्चा कर रहा हूं? फूड पे। तो मैंने फूड पे कितना खर्चा किया? 10% हाउस रेंट फ्रॉम रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा? 75 बचा। इसका 10% मैंने खर्चा किया रेंट पे, 7.5x। 20% फ्रॉम रिमेनिंग, अब कितना बचा? ऐसे तो कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा हो जाएगा। एंड ही स्पेंड 1800 मोर ऑन एफडी देन हाउस रेंट। तो कैसे करोगे? तो गेम पेचीदा हो गया ना, कि 100 मान के तो हो ही नहीं रहा सॉल्व। यही बच्चों से गलतियां ज्यादा हो जाती, समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा दिमाग लगाइए। 25% होता है 1/4, 10% होता है 1/10, 20% होता है 1/5। तो 4, 10 और 5 इनके मल्टीपल देख लो। 4 पंजे 20। आप क्या करो, 200 मान लो, इनकम मान लो, तो पॉइंट से थोड़ा बच जाओगे बस, और कुछ नहीं। तो फूड पे कितना खर्चा किया? 25%। तो 25% यानी फूड पे खर्चा किया 50x, तो उसके पास बचा 150। अब इसका 10% इस पे खर्चा किया रेंट पे, 10% हो गया 15x, तो बचा कितना? 135x बचा। और जितना बचा उसका 20% एफडी पे, इसका 20% 1/5, एफडी पे 5 दूनी 10, 27x। अब क्या कह रहा है कि एफडी पे इससे कितना ज्यादा है? 12x। तो 12x की वैल्यू 4800 है, 1 बराबर 400 हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि मंथली सैलरी 200 बराबर 4 दूनी 800 यानी 80,000। हाउस दैट? तो ये जरूर याद रखना, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि जब भी आप 100 मान के करें तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये एलसीएम अगर आप ले लेते हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी और ट्रांसपेरेंसी भी आपके साथ रहेगी कि हमने 200 ही क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि वो पॉइंट में जा रहा था। तो मैंने कहा फूड पे इतना खर्चा कर रहा है, बचे हुए का इतना, बचे हुए का इतना, ये इससे इतना ज्यादा है, बराबर आंसर सीधा। तो ये आईबीपीएस पीओ 2020 अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, कुछ छूट गया क्या? 1 मिनट में दोबारा पढ़ लेता हूं। 25% सैलरी फूड पे खर्चा कर, 10% हाउस रेंट फ्रॉम रिमेनिंग। अरे उल्टा कर दिया मैंने, देखो मैंने उल्टा कर दिया। 1 मिनट, मैंने 2 बार रिमेनिंग पढ़ लिया। चलो गुस्सा करने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने 2 बार पढ़ लिया। देखो 10% यानी रेंट पे कितना खर्चा किया, कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? 15x, 20% फ्रॉम रिमेनिंग का एंड 20% एफडी फ्रॉम रिमेनिंग। तो रिमेनिंग मतलब उसी की बात कर रहा है वो, 30x। देखो
देखो देखो फिर से देख लो, मैं जो बताना चाह रहा हूं। उसने क्या कहा है कि 20 पर कहां गया, 10% उसने इस पे खर्चा किया 150 का, और शेष 20% पर इसके अकॉर्डिंग आंसर चलो देख लेते हैं, एक बार इस वाले को भी करके देख लेते हैं। आ जाओ, इस वाले को भी करके देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग तो डिफरेंट आ रहा है, बट वैसे ऐसा स्टेटमेंट है नहीं, जो अभी मैंने किया वही सही है, फिर भी देख लो। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रेंट आपने किया इसका 10%, इसका 20%, कितना होता है, तो ये इससे 15x चाहते हैं। इसके हिसाब से तो गलत आ रहा है बेटा, वो गलत है, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। जो मैंने आपको बताया वो तरीका वही है। ये तरीका जो आप बोल रहे हो ना कि 20%, वो गलत है, ऐसा है नहीं। वो ऐसी जो क्वेश्चन आप कह रहे हो गलत है। ये एक्चुअल में ऐसा ही सवाल है कि रेंट जो है इसका 10% हुआ यानी 15x, और जो बच गया 135x उसका 20% है। सवाल बेटा यही है, जो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एफडी पे इसका 20% 27x, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। तो 12x की वैल्यू 4800। तो सवाल मेरे साथियों यही सवाल है, ऑन रिमेनिंग ही चल रहा है, कंफ्यूजन मत होना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, प्रॉफिट लॉस बनाइए। अमित ने 2 आर्टिकल खरीदे X for Y. He had a profit 15%, 20% on selling at rupees 230 and 420. तो at what must price item should be sold together 25% का प्रॉफिट। तो दोनों की सीपी निकाल लो और दोनों की सीपी को जोड़ो, 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेचेगा। सिंपल सवाल है, आ जाओ। आप कैसे करोगे, मेरे पास एक आर्टिकल X है, एक आर्टिकल Y है। तो बोल क्या रहा है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 230 रुपए है, इसकी सेलिंग प्राइस 420 रुपए। तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 15%, यानी 115 की वैल्यू है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 200। ये कितने की वैल्यू है, 120 की, 20% का। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 5 60, है ना। उल्टा कर दिया, 3 से काटा 140, हाँ ठीक है, 350, ठीक है। तो ये इसकी सीपी आ गई। अब दोनों की सीपी अगर मैं जोड़ता हूं तो दोनों की सीपी कितनी हो गई, 550, और मुझे 25 का प्रॉफिट चाहिए, तो जोड़ लेंगे, एसपी आ जाएगी। डन, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। चलिए अगला सवाल, प्रॉफिट लॉस के बाद। ये आईबीपीएस पीओ, हाँ बताना भूल गया फिर से। मेंसुरेशन बहुत टफ लगती है बच्चों को, बट यार मैं करवा दे रहा हूं, लेकिन आपको टफ लगे वो अलग बात है, बट ये सवाल आप जरूर कीजिए। मेंसुरेशन का एक सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि एक सवाल एग्जाम में जरूर आ रहा है। रेक्टेंगुलर पार्क है, इतना मीटर लॉन्ग इतना मीटर वाइड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 45 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। इस तरीके से एक पाथ जो है वो हमने आउटसाइड मतलब ऐसे बाहर की तरफ हमने ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, सही है। फिर से देखो, एक हमारे पास में एक पार्क था, ऐसे हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक 2.5 मीटर का रास्ता बना दिया ऐसे करके, ये चीज। तो हमने क्या किया, एक 2.5 मीटर का रास्ता ऐसा बना दिया। तो ड्राइंग मेरी खराब है, बट आप समझ जाओगे। ये देखो, और ये पार्क बेसिकली अंदर वाला पार्क है, ये देखो, ठीक है, रास्ता बना दिया। फिर वो क्या कहना चाह रहा है, एरिया ऑफ द पार्क। अब कैसे करोगे बताओ। तो आप कहोगे कि भाई साहब अंदर वाला, ध्यान देना, आप कहोगे कि अंदर वाला जो है वो कितना था, 45 मीटर लॉन्ग है, ये 30 मीटर चौड़ा है, और ये जो पार्क की लंबाई है, अब यहां से 2.5 मीटर, यहां से 2.5 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, 2.5 5, तो ये हो गई 50 मीटर, ठीक है। 30 और ये कितना हो गया, 35 मीटर।
तो उसने पूछा क्या है कि रेक्टेंगुलर पार्क इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर चौड़ा है, कंस्ट्रक्ट किया, तो फाइंड द एरिया ऑफ द, ये पार्क की जगह ना पाथ होगा मेरे हिसाब से, ये पार्क ना होके पाथ होना चाहिए, ये पार्क ना होके पाथ होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरे को समझ में आ रहा है, इट शुड बी पाथ बेसिकली। तो पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ कि बड़ा वाला एरिया 50 इंटू 35 माइनस छोटा वाला 45 इंटू 30, 25 5 3 15 और 2 1750, 3 5 15 12 1350। तो पाथ का एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये पाथ होगा, बाय मिस्टेक ये पार्क लिखा, इट्स पाथ बेसिकली। पाथ मतलब इस वाले का एरिया बोल रहा है वो, कौन से वाले का, इस वाले का, इस वाले का एरिया, सही है। तो मेंसुरेशन प्लीज 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 करके जाइए, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना। अंदर वाला तो कुछ है नहीं, तो पाथ का एरिया बेसिकली वो पूछ रहा, जो मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ट्रेन कौन ट्राई करेगा, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बहुत अच्छा टॉपिक है रेलगाड़ी का, बनाओ बनाओ शाबाश। चौथा सवाल, देखो अर्थमेटिक तो हमको रोज 10 से 12 सवाल करने ही करने हैं, चाहे 11:15 हो जाए, क्लास को जाना मत छोड़ के। चलो ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म को पार किया 20 मीटर 5 सेकंड में। इट क्रॉस अनदर ट्रेन बी लेंथ 80 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी। आइए हो गया सॉल्व। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़े कि ट्रेन ए की लंबाई इतनी है, तो ट्रेन ए ने पार किया प्लेटफॉर्म को, तो एस इज इक्वल टू एल प्लस पी बाई टी। तो ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म की 20 है, 5 से डिवाइड कर दो, 120 और 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 मीटर पर सेकंड। अब इसने दूसरी ट्रेन को पार किया अपोजिट में, तो एस ए प्लस एस बी, एल ए प्लस एल बी डिवाइड बाई टी, तो 24 हो गया। इसको मान लो एस बी। पहले वाले की लंबाई 100 है, ट्रेन की लंबाई 80 है, 180 हो गया, 4 सेकंड में पार कर दिया। 4 चको 16, 4 पंजे 20, 45। तो एस बी कितना हो जाएगा, 45 में 24 गया, 21 मीटर पर सेकंड। हाउस दैट, ये सारे सवाल आईबीपीएस पीओ में आ चुके हैं लास्ट ईयर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, रवि राज बोल रहे हैं। तो रवि राज मेरे भाई, जाओ अन अकेडमी पर जाके मेरा जो अर्थमेटिक का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो। रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है वहां पर, तो आपको मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिससे आप मतलब ट्रेन को दोबारा देख सकते हो 2 से 3 बार, ठीक है। तो मैं बता दूंगा भी कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। चलिए अगला सवाल देखिए। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल 4000 रुपये 40,000 रुपये, कंपाउंड 10% है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 12% 4 साल का। लड्डू सवाल है। आ जाओ भाई साहब। 40,000 है, 40,000 10% 2 साल, तो 10% कितना होता है इसका, 4,000 है ना, इंटू 2 कर दो, प्लस 4,000 का भी 10% 400, 8,484। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद 40,000 ही है, 12% 4 साल के लिए,
12% 4 साल, तो 12%, 12 चौको 4800, 4800 इंटू 4, 0 0 32, 16 और 3 19, तो 0 0 12 में से 4 गया 8, 18 में से 8 गया 10, 10,800 डिफरेंस है। नेक्स्ट आइए, बहुत प्यारा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम ऑफ अभिषेक 20% ज्यादा है इनकम ऑफ साकिब, एक्सपेंडिचर साकिब का 80% है, इसका रेशियो सेविंग का दे रखा है, एक्सपेंडिचर साकिब का 3200 है, इनकम बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, बनाइए। हाँ भाई, हुआ कुछ तो बिल्कुल बालक है। एक अवनीश है, अब ये कमेंट सेक्शन में बोल रहा है कि आप लड्डू क्यों करवाते हो। अरे मेरे भाई अवनीश, अब या तो तुम दिमाग से पैदल हो, अब बताओ, आ जाओ अवनीश, आंसर करो। मतलब पता है, सच बताऊं तो क्या बोलूं मैं, फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं होता। एक सवाल अगर मैंने कुछ मतलब 10 में से एक सवाल इजी आ गया तो बोलते सर वो इजी क्यों आ गया। तुम एग्जामिनर को भी कहा करो ना कि सर एक भी सवाल इजी मत दिया करो। क्या बताऊं मैं, इनकम अभिषेक की 20% ज्यादा है साकिब से, आपको पता होगा। इनकम बेसिकली एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के बनती है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो आज नोट कर लो। अब देखिए एक्सपेंडिचर, अब दो लोग हैं यहां पे, दो लोग कौन कौन है, एक तो अभिषेक है, ठीक है, और साकिब है। सुनना दोस्त ध्यान से, ठीक है, अभिषेक और साकिब है। अब देखिएगा, तो कह रहा है कि इनकम अभिषेक की 20% है साकिब से, तो मान लीजिए इसकी इनकम 5x है, तो इसकी इनकम 6x हो गई क्योंकि 20% ज्यादा है इससे, ठीक है, बराबर, फाइन। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर साकिब का 80% है इसका, भाई साहब इसका एक्सपेंडिचर कितना है आपको पता ही नहीं है, तो मान लो 4y है या 5, कुछ ही मान लो, 80% का मतलब 4/5, तो 5y मान लो अभिषेक का, तो साकिब का 80% हो जाएगा, मतलब इसका एक्सपेंडिचर 4y हो गया। और सेविंग का रेशियो दे रखा है, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑफ साकिब 3200 रुपए, एक्सपेंडिचर ऑफ साकिब मतलब ये रहा, दिस वी हैव गिवन 3200, ठीक है, तो 4y बराबर 3200, y बराबर 800, 8 पहले 4000, तो ये आ गया 4000, सही भाई, ये 4y 3200 था, तो ये 4200, डन। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, सही है। अब क्या बोल रहा है कि रेशियो सेविंग साकिब और अभिषेक, तो सेविंग मतलब साकिब की पहली है, तो 5x में से 3200 घटाएंगे, इधर 6x में से 4000 घटाएंगे, तो इसकी जो सेविंग है वो 11 है और इसकी 13 है ना, सही है बॉस, समझो आप बेटा, हाँ या ना बोलो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। सवाल कैसा लगा। अब 13 पंजे 65x, ठीक है, मल्टीप्लाई 3200 इंटू 13, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 416, 00, 11 6 66, 44,000। सिंपली सॉल्व इट, इसको यहां ले आओ, 44 में से 41 और
जो भी आपका आंसर आएगा यू विल सॉल्व इट। डन। थम्स अप। कैसा लगा सवाल? मस्त सवाल था कि नहीं था? एक बार हाँ या ना बोलो। तो सवाल बहुत प्यारा लगा। तो ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम ऑफ साकी पूछ रहा है तो 5x यानी x की वैल्यू निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मेरे हिसाब से बहुत टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है। और आप भी जानते हो कि पीओ का एग्जाम है तो कैलकुलेटिव थोड़े से सवाल जरूर आएंगे। पीओ का एग्जाम है तो कैलकुलेटिव जरूर आएंगे। डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सेम रखा है, मैंने इनकम के ऊपर रखा है। आ जाओ, सेम इनकम के ऊपर रखा है लेकिन ये रेशियो का सवाल है। तो इनकम आपका ना क्लियर हो जाएगा कि मंथली इनकम ऑफ आर और एस दे रखी है, एक्सपेंडिचर आर और एस के दे रखे हैं, मंथली सेविंग आर और एस की दे रखी है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मंथली सेविंग ऑफ आर? बना बना बना, आसान है, ये भी आसान है। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश। आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है ना, बस इसी कॉन्सेप्ट को रख देते हैं। तो एक्सपेंडिचर 3x है, ठीक है, और सेविंग 2y है। तो पहली इक्वेशन बन गई 3x प्लस 2y हो गई 1,60,000 यानी 160 के कर लो। 2x प्लस y 100 के कर लो। नाउ सॉल्व इट। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो 2 दूनी 4, 2y कट जाएगा, x बराबर 200 में से 160 गया, केवल 40 के, x 40 के आ गया तो 40 दूनी 80, y हो गया 20 के। अब पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर एंड मंथली सेविंग ऑफ आर। तो आर का कितना है 3x, रेशियो 2y, तो 3 इंटू एक्स कितना है 40, 2 इंटू 20 के, 40 से 40 कटा, 3:1। डन। तो इनकम एक्सपेंडिचर पे सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा हाँ या ना बोलो फास्ट। अरे बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो सर। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि 2900 लोग लाइक कर चुके हैं। 2900 लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक किया है और 28 लोग तो खैर मुझे पता है वो बकैती करने आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों की मेरे से शिकायत है कि मैं मेंस नहीं पढ़ाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं मेंस नहीं पढ़ाता, मैं मेंस पढ़ाता हूँ। उस पर आप मेरे प्लस कोर्स पे देखना। हाँ, यूट्यूब पर क्या होता है कि अभी मेरे को स्लॉट नहीं मिल पा रहा। दूसरा, जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे ना किसके, क्लर्क मेंस के, मैं जरूर क्लासेस करूंगा मेंस की भी। और दूसरा यार देखो, फिर वही चीज है कि आप भी जानते हो मेरा मकसद क्या होता है कि यूट्यूब पर क्या होता है ना, वो चीजें बार बार इधर उधर देख के हो नहीं पाता। मेंस के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। तो प्लस का जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। बाकी आपकी चॉइस है, यूट्यूब पर मैं क्लास जरूर लूंगा। अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप बनाइए। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं लूंगा, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने दो, पक्का क्लास लूंगा यार। एक बार पता तो चले कौन कौन पास हो रहा है। आओ, अभिषेक ने स्टार्ट किया 12,000 के साथ में, 4 महीने बाद धीरज और प्रिंस भी आ गया 5 और 6 के रेशियो में। एट द एंड ऑफ द मनी अभिषेक को इतना प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 8500 में से। धीरज बताइए। देखिए आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है कि भाई अभिषेक ने लगाए 12,000 रुपए, 4 महीने बाद ये लोग आ गए थे और पूरा इन्वेस्टमेंट 1 साल, तो इसने पूरे 12 महीने। उसके बाद धीरज 5x, 6x, 8 महीने और 8 महीने, तो 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, तो फर्दर 2 से आपने काटा 6,000, 2 से 2, तो ये हो गया
6,000 ना, 18,000 तो ये हो गया, और ये हो गया बेटा 5x, ये हो गया बेटा 6x। नाउ बोल क्या रहा है कि अभिषेक को 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अभिषेक का प्रॉफिट मतलब 18,000 है और दोनों का प्रॉफिट 11x है, तो अभिषेक को मिले 3,000, 8500 में से 3,000 माइनस करेंगे 5500 नीचे आ जाएगा। सॉल्व इट। तो 11 से 5, 3,000 से 6, तो है ना, तो हो जाएगा सॉल्व। 11 से 5 मतलब 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3,000। चेक कर लेना एक बार। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ धीरज निकल जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है, बाकी मैं प्लान ऐसा भी कर रहा हूं कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है आप मुझे इस कमेंट सेक्शन के नीचे लिखिएगा कि सर मुझे पार्टनरशिप की दिक्कत है, मुझे प्रॉफिट लॉस की दिक्कत है। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है मैं उस टॉपिक का भी बेसिक क्लास आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है दोस्त, अगर आपको महसूस होता है कि मेरे को पार्टनरशिप में दिक्कत है, मुझे प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत महसूस होती है आप मुझे बताइएगा, मैं उसका बेसिक क्लास भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी। आइए, प्रोबेबिलिटी देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसको, बट बॉल्स वाला क्वेश्चन पीओ का एग्जाम है तो प्रोबेबिलिटी आ सकती है, जरूर आ सकती है। एक बच्चा है संजय, बोल रहा है मैं डिप्रेशन में हूं, जल्दी ही सुसाइड करूंगा। सॉरी सुजय का कहना है कि मैं डिप्रेशन में हूं। सुजय बेटा क्या हो गया, क्यों डिप्रेशन में हो? मतलब क्या बताऊं मैं, बताओ। सर बोला मैं डिप्रेशन। भाई मेरे यार, दुनिया में लोग रोज कोशिश करते हैं कि अपने आप को मोटिवेट रखें, सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, तुम डिप्रेशन में हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या आपके साथ में, नौकरी का शायद इश्यू होगा या और भी इश्यूज होंगे। पर भाई चलो ठीक है, तुम एक बार के लिए सुसाइड कर लोगे, उसके बाद कहां जाओगे बताओ? उसके बाद मतलब ये है या मतलब खाली है बिल्कुल? ऐसे बच्चों को तो मेरा मन करता है मेरे पास लाओ और कस के 2-4 चांटे लगाओ। तो इस तरह की बात करते हैं। तब गधे वाली बात जिसे बोलते हैं ना, गधे वाली बात, वो बात है। सुजय बेटा तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है? आ जाओ। एक बैग है जिसमें 2 ग्रीन बॉल हैं, 4 ऑरेंज है और कुछ रेड बॉल हैं। एक्स मान लो रेड बॉल है। 2 बॉल्स निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ऑरेंज होगी और एक रेड होगी इस 4/11। एक ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 4 में से 1, अगली x में से 1 और नीचे हो जाएगा 4 2 6 प्लस x में से 2 गेंदे। दिस इज 4/11। हाउ इज दैट? फाइन। अब आप कुछ मत करो, जस्ट आप सॉल्व करो और कुछ भी नहीं करना है। हिट एंड ट्रायल। देखो हिट एंड ट्रायल से मान लो कि 11 बॉल्स हैं, तो 4 2 6 और ये 5 हो गई। तो अब आप देखो 4 और 5 में से गया 5, तो 11 में से 2 गया, 11 इंटू 10/2। देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 से 5 5 सेटिस्फाई कर रहा है। यही आंसर है। thumbs up। चलिए अगला सवाल, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये दे रहा हूं होमवर्क के लिए। कल यहीं से शुरू करूंगा अगला सेशन, डे 2। तो आज का सेशन कैसा लगा? डेली 10 से 12 अर्थमेटिक, डेली 10 क्वेश्चन डीआई के। मकसद ये है, चाहे क्लास 11:15 तक चले, मकसद क्या है? डेली क्लास अर्थमेटिक और डीआई। अब खत्म नहीं हुआ खेला, अभी रुको। जो बच्चे मुझसे अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, unacademy.com ऊपर लिखा होगा आप लोगों ने, बैंक एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, सर्च करना, मेरा नाम कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रेंडिंग चल रहा है, हमेशा ट्रेंडिंग रहता है मेरे दोस्त, है ना। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो ये इस तरीके से होगा, फॉलो कर लेंगे। कहाँ फॉलो करेंगे? देखिए फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद अब मेरे कोर्स चल रहे हैं, देखिए डिटेल कोर्स ऑन अर्थमेटिक, मेंस, आरआरबी का कोर्स, सारे कोर्स चल रहे हैं।
एक मैं दिखा दे रहा हूं, अगर आपको आरआरबी का कोर्स पढ़ना है डीआई का तो गए इस पे गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाएंगे। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अगर ले रखा है तो एनरोल। 24 महीने 12/6 कौन सा प्लान बेस्ट है? 12 वाला प्लान। एवर रेफरल कोड यस, कोई है आपके पास कोड AVP10 एंटर। ठीक है भाई, तो जहां फीस कितनी थी 6,000 थी, तो 6,000 से कितनी हो गई 5445। ठीक, उसके बाद अपना नेट बैंकिंग सब डाल डाल के वॉलेट EMI कार्ड जो भी आप करना है, कैश जो भी आप करके से कर देंगे। ये तो हो गया आपका इस तरीके का प्रोसीजर। अभी शाम को 5 बजे मेरी स्पेशल क्लास है। कौन कौन आ रहा है उसमें? देखो कहां पे जाना है। शाम को 5 बजे स्पेशल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज। कहां गया नाम? अरे अभी तो आया था। वापस आप मेरी प्रोफाइल पे गए, इस तरीके से नीचे देखिए, इस तरीके से स्पेशल क्लासेस में जाएंगे, सी ऑल, ये रहा। तो भाई साहब आज मेरी क्लास है, ये देखिए 15 मार्क्स क्लास सीरीज चल रही है। ये देखिए 25 मार्क्स की क्लास यहां हो रही है और 15 मार्क्स की जो क्लासेस है वो स्पेशल पर है 5:05 पर, 19 जुलाई 5:05 पर जाके क्या करेंगे, सबके सब नोटिफाई मी, सारे बच्चे जाके नोटिफाई मी कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं शाम 5 बजे। 5 घंटे रह गए हैं। तो आरआरबी पीओ प्री 15 मार्क्स क्लास, ये क्लास 25 मार्क्स की है, शाम 5 बजे 15 मार्क्स की है। तो शाम को 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।